नमस्कार मित्रों। बातों बातों में कि आज के कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी मेहमान देश की बहुत गुणी, बहुत वरिष्ठ, बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय कलाकार हैं, नृत्यांगना हैं, डॉक्टर शरोदी सेकिया, गुवाहाटी से। सत्रीय नृत्य की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसका कलात्मक वैभव को बरकरार रखने के लिए, उसके एक सौंदर्य बोध को निरंतर बनाए रखने के लिए जो उन्होंने असाधारण परिश्रम किया है, अनूठी सर्जना की है, एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन सब योगदानों को लेकर हम आज उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। डॉक्टर शरोदी सेकिया को हाल ही में एक बड़ी फेलोशिप संगीत नाटक एकेडमी की ओर से प्राप्त हुई है। उनको अनेक पुरस्कार मिले हैं, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड सहित, और देश विदेश में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ख्याति, उनकी कला को लेकर विद्यमान है। आज के हमारे कार्यक्रम में उनका आना हमारे लिए एक सौभाग्य की तरह है और हम उनका स्वागत करेंगे। थोड़ी देर में वो हमारे बीच उपस्थित होंगी। मैं जब तक हमारे जो मित्र ज्वाइन हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनको औपचारिक रूप से उनका स्वागत करता हूं। विशाल भाटी जी, आप आए, आपका स्वागत है। और जो भी मेरे मित्र आते जाएंगे, जब तक शरोदी जी आती नहीं है तब तक मैं उन सभी आने वाले मित्रों को वेलकम करता हूं। उसके बाद हम लोग बातों में लगेंगे और फिर आप ये मान के चलिएगा कि हम साथ साथ एक ऐसी कला यात्रा का अनुभव करेंगे जो एक गुणी, एक विलक्षण कलाकार के पूरे जीवन में फैली हुई है। उनके व्यक्तित्व को, शरद जी के व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि जैसे कला ही उनका जीवन है, कला ही उनका पर्याय है। उनका आज हमारे कार्यक्रम में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो आ गई हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ और हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, बातों बातों में। जितना सरल सा कार्यक्रम है, इसमें खूब सारी बातें की जाती है और आपको हम बताना चाहते हैं कि जब मई से लॉकडाउन शुरू हुआ और हमारे देश में सब जगह ये कहा गया कि अब लोगों को घर में ही रहना है, 3 हफ्ते बाहर नहीं निकलना है, तो कुछ समय तक मैं जैसे लेखक हूँ, राइटर हूँ, तो लिखते हुए, फिर कुछ आराम करते हुए, कुछ खाना वाना खाते हुए, तरह तरह के व्यंजन खाते हुए तो थक गया। तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे देश में जो गुणी कलाकार है उनसे हमारा एक संवाद बने और इस पूरे समय में हम उनकी सृजन यात्रा को, उनकी जो क्रिएटिव जर्नी है उसको लेकर हम बहुत सी बातें जानेंगे जो नई जनरेशन के लिए, अच्छे और सच्चे कलाकारों के लिए प्रेरणा होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी। तो ये तो मैं हमारे आपसे लिए कहना बहुत चाहूँ, ही प्रेरणादायक हो रहा है। आपने इतने गुणी कलाकारों को लाए और हम भी सुन सके, देख सके उन लोगों को, उन लोगों के कामों के बारे में जानना। इट्स बीन रियली वेरी गुड एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। और आपका आज आना भी हमारे लिए वैसे ही सौभाग्य जैसा है। आप इतनी गुणी कलाकार हैं, आपने लगातार कितने वर्ष एक सूत्रीय, एक निष्ठ साधना करते हुए कला की सेवा की है। कला में वर्क ऑफ एक्सीलेंस, क्रिएटिविटी ऑफ एक्सीलेंस को आपने हमेशा महत्व देते हुए मेहनत किया है। सुनील जी प्लीज, इट्स गेटिंग एम्बैरेसिंग रियली। ये सच्ची बात है। आपकी महानता है, बड़प्पन है, आपकी ग्रेटनेस है कि आप इस चीज को बहुत विनम्रता के साथ, नम्र भाव से स्वीकार करते हो। लेकिन
जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो तो देश को मालूम है। तो मैं आपके नाम में दी लगा है तो आप तो दीदी हो ही वैसे ही। तो आप ये सोच के चलो कि आप अपने छोटे भाई से बात कर रहे हो, इसलिए सारे संकोच दूर कर लो, जी। है ना। शरोदी दी ऐसे 2 बार बोलेंगे तो एक ही दी में दीदी छुपी हुई है। आप सिर्फ अब आप शारुदी बोलिए, उसमें सिर्फ दीदी, शारुदी बोलिए, दैट्स द उसमें दी, सिंपलेस्ट वे। उसमें दीदी ऑलरेडी दीदी है, इनबिल्ट है दीदी। दीदी ऑलरेडी है। बस शारुदी ही बोलिए। बहुत अच्छा लगा आप आई। आपने थोड़ा सा हमसे बहुत रिक्वेस्ट करवाया, लेकिन हम आप आ तो गई, ये बहुत बड़ी डर बात है। डर के आए हैं, बहुत डर डर के आए हैं हम एक्चुअली। एक तो नहीं, बात है कि ये इंस्टाग्राम ये सब हमको नहीं आता, एंड दूसरा बात ये है कि आई एम वेरी पोर इन हिंदी, कोई ऐसी बात बोलना नहीं। नहीं आता आप हमको ठीक से। कोई बात नहीं। आप जिस तरह से आपको कम्युनिकेट करना हो आप वैसे बोलिएगा। मैं भी कुछ कुछ अंग्रेजी की शब्द लाऊंगा बीच में, जो मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। नहीं, इट्स रियली एम्बैरेसिंग कि अपना राष्ट्रभाषा हमको नहीं आता ठीक से। नहीं नहीं, आप इतना आई इतना एम तो वेरी अच्छा सॉरी। इतना अच्छा बोल रहे हो, इससे अच्छी क्या बात होगी, है ना। इट्स बिकॉज ऑफ यू। आप हमको सबसे पहले तो ये बताइए कि जी। ये 3-4 महीना जो आपको लॉकडाउन का लगा, उसमें कहीं बाहर जाना नहीं हुआ, तो ऐसे पूरे टाइम में एक आर्टिस्ट का टाइम कैसे व्यतीत हुआ, ये थोड़ा हम जानेंगे। आपने कैसे टाइम का यूज किया। ओके, द लॉकडाउन वाज नॉट प्लान्ड कि इतने जी। महीने चलेंगे। पहले हाँ। हमको बोला गया था कि एक फॉर 1 week ओनली। हाँ। Then suddenly we came to know it was not for 1 week but 3 weeks. Then it was जी। extended for a month, and then again it was extended for 40 days. Had it been जी। planned in the beginning itself, we could have planned accordingly the activities that we do. पर हमने जी। क्या किया, जो भी सामने आता है वही कर लेते हैं। जी। पहली बात तो नॉट एज एन आर्टिस्ट बट एज अ मदर। एज अ मदर आई कुक्ड। Okay, यस। I learned to cook my son's favorite foods, गुड। whatever he liked. So I tried to cook that for him. I have been a very bad cook, but I have picked up. For him, I have picked up. लेकिन Then my husband got transferred to a small town. So there we have a big campus, a big compound where we could grow vegetable. So I got busy in the kitchen garden. So that was my favorite pastime. Then I did the other gardening, like the flowers, I did the cuttings and all. That was a very satisfying job for me. And all these household chores that I never attended to, all those I picked up and tried doing. As it is, I have retired from my government service. So it was a good period that I could utilize. To be with the family is that was the bonus actually given by the lockdown. To be with the family and to be with them, cook for them, uh, spend some time together. Although my husband and son both are doctors and they are in the hospital, so all the time one worry is there, the panic is there, डर सा लगता है। पर जब भी वो लोग आते हैं हॉस्पिटल से, तभी जैसे घर तो एकदम उजाला बन जाता है। So that was really nice. And then regarding the creative works, I'm not the kind to practice every day. I practice only as per need, whenever the requirement is there. Otherwise, I do not do it every day.
but then we had some space there so that we could walk. So walking was a good exercise. Then I did a few Facebook live things in which I failed miserably because I'm bad in the technical aspect. After that, a friend of mine, you might be knowing, Arsha Sethi, she had sent me one poem to be translated into Assamese that I did, and then she asked me to do a choreography on that. That was a very satisfying job. Being in the hospital campus, I got certain shots there, and in addition to the dance component, I used those shots that was a tribute to the COVID warriors. So the doctors, the nurses, the health workers, all of them were there. So I could, shoot them, record their side as well. Then there were invitations for 3 festivals. One by Dr. Mohua Mukhopadhyay. She did one. Then Aloka Kanungo, and SNA Avodi, and then Mona Lisa. All of them are in the group. So for all of them, I have used some pre-recorded videos and some newly recorded. All these I have sent them to them. But in addition to this, I enjoyed most doing 2 translation works. One was, of course, that was in the final stage. That was Mirza Ghalib by Gulzar Saad. That is done and that has gone for publishing. And the other one is almost complete. That is by Chandrasekhar Kambaji. That is Shekhara Surya. A very, very satisfying work, I must say. I'm not bad in translation, I feel. Well, it's up to the readers who would actually say, but I feel it was not bad. So these are the things I did. वाह, हमने देखा कि आपने बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, वेजिटेबल अपने कैंपस में आप शेयर करते थे फोटो. Yeah, because that is so satisfying. It's like, don't eating them, just share. बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ग्रीनिश वेजिटेबल. Yes. अच्छा लगता था देखकर. और मैंने ये देखा है कि आप गुवाहाटी में ही रहते हो. ऐसे तो हम गुवाहाटी में रहते हैं, लेकिन अभी बरपेटा में, because my husband is there and my son is there, both of them are working in the medical college. So most of my time is spent there. In the meantime, I also had surgery, one surgery of the eye, and another is pending. 2 दिन बाद होने वाली है. इसी वीक में होने वाली है. इसी वीक में. Yes, इसी वीक में. That's a good experience, must say. लास्ट ईयर हम गुवाहाटी आए थे दीदी, तो हमने एक वंडर देखा कि वहाँ मॉर्निंग बहुत अर्ली हो जाता है, उजाला 4 बजे. Yes, because this is the eastern side, no? यहाँ उजाला जल्दी होता है और शाम भी वैसा ही है, जरा जल्दी होता है. दिल्ली में हमने देखा है कि 7 बजे तक तो ये दिन जैसा ही रहता है, यहाँ तो 7 बजे रात हो जाता है. हाँ, तो हम फर्स्ट टाइम जब वहां पर रात को सोए और सुबह हमको एकदम लगा कि दिन निकल आया है, तो हमने देखा कि उस पर 4:15 4:30 बज रहा है. तो मुझे एकदम से लगा कि कहीं मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया. फिर मैंने पूछा बाहर होटल में, मैंने पूछा कि एकदम से क्या, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है. ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है. एक ऐसे नहीं कि मीटिंग थी उसमें हम आए थे लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम.
अब हमको मालूम नहीं था कि आप वहां रहते हो, नहीं तो हम आपका दर्शन करते। हम आते ना आपके यहाँ, आप जहाँ भी हो हम आ जाते। इट वुड बी सो नाइस, हम इट हैव बीन सो नाइस। हाँ, हमारे को लगभग 2 दिन वहां रहना पड़ा, लेकिन अच्छा लगा वहां रहते हुए। बहुत अच्छा कब आए थे एक्सपीरियंस। आप? लास्ट ईयर एक अवार्ड अवार्ड मीटिंग हुआ था गुवाहाटी में, एसएनए का। शेखर सिंह जी ओके जब थे अध्यक्ष, तब हम आए थे वहां ओके। पर। हाँ, हाँ 2 दिन हम वहां रहे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होकर गया। लेकिन कहीं घूमना फिरना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी काफी आर्टिस्टों से मिलना हुआ। पूरे देश भर से लोग आए थे उसमें। तो अब उस समय आपसे परिचय बना नहीं था, नहीं आप तो लोग, आप क्या होटल ब्रह्मपुत्र अशोका में थे? वहीं थे जहां पर मीटिंग हुआ था। हाँ, आई थिंक इट वाज ब्रह्मपुत्र अशोका बिकॉज शेखर सिंह जी वाज देयर। हाँ हाँ, वहीं वहीं पर 1-2 दिन। लेकिन ये एक अच्छा इट्स अ एक्सपीरियंस था। गुड और व्यू। हाँ, और वहीं हमारे वहां से मणिपुर इम्फाल पास में ही है, थोड़ा सा दूरी पे है। जी, तो ये 45 मिनट्स फ्लाइट। हाँ, वहां पर हमारे एक फ्रेंड है जदुमणि सिंह, ड्रामा से जुड़े हुए हैं, रंगकर्मी है, थिएटर ओके। करते हैं। वो भारत भवन भोपाल में रहे हैं बिगिनिंग में, अभी तो काफी उनकी एज है, मेरे से बड़े हैं। जी। उन्होंने हमारा एक ड्रामा को मणिपुरी में ट्रांसलेट भी किया और स्टेज भी किया। वाह। हाँ, बुद्ध अच्छा, बुद्ध की स्टेज भी जातक। किया? हाँ हाँ, जातक टेल्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के अच्छा। अवतारों की जो कहानी है, जी। जो अलग अलग हम उन्होंने लोग जातक माला कहते हैं हम लोग। हाँ, तो मैंने 3 नाटक लिखे हैं जातक टेल्स ओके। पर। जी। तो आज 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 सुबह 11:30 बजे संगीत नाटक एकेडमी ने गजमोक्ष एक रिलीज प्रीमियर किया था, वो मेरे ही लिखा हुआ है। अच्छा, वो हमने मैं देखा आपको नहीं, सॉरी। हम लिंक भेज देंगे आपको। जी जी। लेकिन आपसे बात करें, वो सत्रीय नृत्य की परंपरा को आपने ये बहुत रेयर हो गया है ना हमारे देश में, सत्रीय नृत्य। सत्रिया नृत्य, it's been there for last 6 centuries. हाँ इसका जन्म हुआ था 15th century itself, जी जी but it got confined to the Satra institutions, जी and only in the middle part of the last century it came out with the help of uh, some intellectuals, the Orientalists, the जी scholars like Dr. Maheshwar Neog. जी He was also helped at the national level by Professor Raghavan, and here at the practical level by my Adhyapak's Adhyapak. We do not call them Guru, okay? Guru, we have only two, Shankardev and Madhavdev. जी जी जी, So we call them Adhyapak. Uh, अध्यापक। Maniram Datta Muktiar Borbayan, who was the first awardee in uh, Satriya. He ओके। helped Dr. Neog in the practical aspect. His student was my Adhyapak, Rasishwar Sakya Borbayan. Rasishwar Sakya Borbayan was actually instrumental in bringing this dance form out of the Khatra institutions to establish it on the secular stage. जी Of course, there is a story behind it that he was made to leave the Satra because he was not following the norms of the Satra. In a Satra that is run by the celibate devotees, the girls are allowed to enter but not to participate in the activities. He ओके ओके। was found to be teaching girls. So अच्छा। he was made to leave the Satra. In a way, it was a revolutionary step because for that action only, we could learn Satya. Otherwise, it would have been there only in the Satra.
it came out, and that was a period of struggle for Satriya dance itself, the dance form, and also for the adhyapak, also for the students, how to establish it on the stage. ये बहुत मुश्किल के क्या बोलते हैं घड़ी था. टाइम, डिफिकल्ट टाइम, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. जब हमने पहले डांस करना शुरू किया, आई वॉज इन माई टीन्स देन, तो मेरे अध्यापक जो खोल बजाते थे मेरे साथ, उनके साथ सिंबल बजाने के लिए कोई नहीं थे. अभी तो हम लोग देखते हैं खोल, सिंबल, फ्लूट, वायलिन, एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्टेज. एट दैट टाइम कोई नहीं था. हम जब और किसी को नहीं पता था कि सत्रिया डांस क्या है, तो हमने बस एक डांस सीखा और इमीडिएटली हमको स्टेज में डांस करना पड़ा. तो मेरे दोस्त सभी मुझे क्या बोलते हैं टीच करते थे, चिढ़ाते थे कि कि तुम क्या बैटलफील्ड में जा रहे हो. क्यों बैटलफील्ड में जाएंगे, तो कि तुम तो क्षत्रिय हो. इट्स नॉट, दे थॉट इट टू बी क्षत्रिय. When I say no, it is Satriya, it's Hotriya. We pronounce it as Hotriya. They took it, no, you are a Kshatriya, you are going to the battlefield. And I used to feel so bad about it. Then slowly, I thought that no, it has to be taken seriously. This is our own style. I was trained in Kathak and also in Manipuri. Kathak still happens to be my first love. Then it was my parents who said that no, this is our own form, and if we do not work for it, अगर हम नहीं करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे, कौन करेगा फिर. तो ऐसे हम थोड़ा सीरियस बन गए. ऐसे तो हम किसी काम के ये नहीं थे, कुछ काम कुछ कर ही नहीं सकते थे. हम पढ़ाई में बहुत वीक थे. मैं पढ़ाई मतलब बहुत वीक थी हम. तो मेरे टीचर्स तो बहुत वरीड थे हमारे लिए कि ये क्या करेगी ये जाके, कुछ पढ़ाई आता ही नहीं था. तो ऐसे पढ़ के साथ में डांस भी रखा, और एक दिन एमएससी भी हो गया, और साथ ही साथ हम ये जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस ये सब शुरू किया स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि ये है हमारा डांस फॉर्म. ऐसे बहुत धीरे धीरे till in 2000 Sangeet Natak Academy gave it the so-called recognition as one of the major Indian traditional dances, commonly known as Indian classical dance. After that, the scenario changed overnight. So many teachers came up, mostly from the Hotras. So many children came out to learn Hotriya. All those who were learning other forms, they came to learn. The guardians, the parents became aware and conscious. So overnight the scenario changed. So it was thanks to Sangeet Natak Academy and the step they have taken. Also, your devotion, your seriousness, just like भक्ति, पूजा, नृत्य और आपके ट्रेडिशन, उसको आपने पूजा की तरह लिया. वो हमें सिखाया ही जाता है, क्योंकि जो कीर्तन घर में, नाम घर में करते हैं, वो लोग जो डिवोटीज है, they do it for God, not as an art form. And we do it on the stage. We do it for the audience. Audience is our God. So we do it for them. But keeping the essence of bhakti intact.
as the Rasanispatti of Satriya dances is in Bhakti. It is there everywhere. You have to think, you cannot do without thinking of God. And the God in the form of one God, Krishna. Wow. There is no idol worship. Everybody can take part in the congregational prayer. There is no caste system. Every caste, people from every caste and creed community can take part in these prayer sessions. We can also take part. Only thing is we cannot perform inside the Kirtan Ghar. That's okay. We are allowed to dance outside, na? बाहर तो कर सकते हैं, ठीक है. मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा. 3-4 साल पहले जब यहाँ उज्जैन में कुंभ हुआ था, कुंभ का मेला, उस समय बहुत सारे आर्टिस्ट वहां पर परफॉर्म करने आते थे. और वेस्ट बंगाल से एक हरे कृष्ण हलदार, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट दिया था. आपने जो खोल शब्द का उपयोग किया ना, जो बजाते हैं जी, उन्होंने कहा कि ये दरअसल बोले हमारी देह ही है पूरी, इस तरह से मनुष्य देह, बॉडी ऑफ मैन. और वो ईश्वर ने जिस तरह से हम लोगों की संरचना की है, हम लोगों को बनाया है, उस पर कुछ नहीं है. जो हमारे संस्कार, जो हमको अपनी स्पिरिचुअलिटी से, हमारे पुराणों से, वेदों से और परंपरा से जो हमको मिलता है, और जो हम अपने आचरण के साथ क्रिएट करते हैं, जो हम भक्ति से जुड़ते हैं, जो हम ईश्वर से जुड़ते हैं, वो सब हमारे जीवन को संस्कार देने का काम करती है, ऐसा उन्होंने बताया. मुझे नहीं पता हम कितना संस्कारी बने, लेकिन एक तो है कि कृष्ण हैज गॉन इनसाइड. Whenever I think of God comes in the form of Krishna. But संस्कारी तो नहीं बने, हमारा इतना कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कृष्ण आ गया है. अगर हम कम से कम हमारा कमिटमेंट प्योर है, तो कैसे हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम निष्ठावान हैं अपने कर्तव्य के लिए, अपने काम के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, तो जो भी हमारा काम है वो ठीक दिशा में है. उसका परिणाम जो है वो हमको ये बताता है कि हमारा काम कैसा है. अगर आप बहुत डिवोशन के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ अपने काम को करते हो, तो उसका जो आपको परिणाम या जो रिजल्ट या जो रिकग्निशन मिलता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. वो प्रूव करता है कि आपने कितना किया है, कैसा किया है. सुनील जी, हमें थोड़ा ज्यादा ही मिला है. हम जितना डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा मिला है हमें. हम इतने का काबिल नहीं है. हम जितना किया है हमने, उससे बहुत ज्यादा मिला है. ऐसा आप सोचते होंगे, आपको लगता होगा कि आपने कम किया है, अभी बहुत बहुत करना बाकी है. बहुत 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 सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को सिखाना है अभी. द फिलोसॉफी सिखाना है. It's not only a dance form. Satriya is not a dance form only. It's a path. It's a path pristine. बिल्कुल बिल्कुल. ये path pristine सिखाना है. ये path में कैसे जाना है, ये बच्चों को सिखाना है. वो काम तो हमारे लिए है ही बाकी. अच्छा, ये इसमें एक थोड़ा सा इसका जो आर्टिस्टिक जो पक्ष है वो जानना चाहेंगे कि स्टेज क्राफ्ट जिस तरह से डेवलप होता है, म्यूजिकली जो असिस्टेंट होता है वो तो ठीक है अपनी जगह, फिर स्टेज प्रेजेंस के लिए जो क्राफ्ट है, जो मेकअप है, जो श्रृंगार है,
उसको लेकर किस तरह से सोचा गया था इस ट्रेडिशन में पहले, और बाद में क्या परिवर्तन हुआ? ट्रेडिशन में that was bound in the satra. The जी attire, the aharya was as per the requirement of the character. जी The dance is a corpus of, actually the dance form is a corpus of dances. Some dances are from the bhavna. Bhavna is the performance of the plays composed by the two saints, Shankardev and Madhavdev. There are certain other dances which are independent of bhavna. Now in the bhavna, every character has a role, their own actions, moods, pravesham. Accordingly, according to the character, like the warrior will come in one kind of harya, the hero will come like hero Krishna or Rama. They will come in the specific character, specific attire. And accordingly, the female characters. In the dances outside the arena of the bhavana, like Sali, which is very commonly known, Nadbhangi, Bihar, for those also there is no concept of the Ekaharya. For Chali, there is the boys are attired in girls' dress. And then Nadbhangi, Bihar, like Krishna. One is small Krishna and the other is adolescent Krishna. Like that. On the stage now, some dancers, I mean, there is no hard and fast rule so far developed. So some dancers keep the originality, the way it was done or it has been done in the satra. Some others go for Ekaharya, like same costume for all the dances, whatever they do. So these two are still running and probably will need some time, and as there is no statutory body to decide what is to be done. Over the time only, people will they choose the right one. I'm very confident of that. इस पूरे जर्नी में, पूरी यात्रा में आपको देश में अनेक हिस्सों में जाने का मौका मिला, दुनिया के कई देशों में भी आपका जाना हुआ। स्पेशली कौन कौन से sorry, there was a disturbance. हाँ, देश में विदेश में अनेक जगहों पे अनेक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में आपका जाना हुआ है। Especially a few, yes, like Khajuraho, I have participated in, then Konark, then Mudra, such festivals I have been to, I have attended and performed in. और स्पेशली कुछ कोरियोग्राफिकल जो प्रेजेंस है उसको लेकर कुछ बताएंगे? Well, I mean, all my choreographies are, choreographic works are my favorite, but to be honest, a small 15 minutes choreography, that is Krishna Vandana. That is my, like you can say, my most favorite one, because in that I'm using the Gayan Bayan of the Satra and the slokas from the, I mean, Nandi slokas, the initial slokas from the Ankyanath. So Ankyanath slokas and the Gayan Bayan, I dance with the Gayan Bayan and then enact the slokas. So that is my favorite. And the others are also there, small ones. And one long one I did, that was the Shavatara in the Ankya Bhavna style. Totally in Ankya Bhavna style. Myself as Sutradhar, narrating the story and enacted by
my co-dancers. I won't say my disciples, my co-dancers. Thankfully, I have a अभी very जो good group. अच्छा आर्टिस्ट सब अच्छे हैं आपके ग्रुप में जो इस समय आपके साथ वो हैं? They in the team that is known as Rangamandali, we have 20. I mean, they come only when they are required. So we select within the group, we select ourselves. We select, okay, you will be this, you will be that, like that. So some kind of democracy is there. And then I finalize. It feels very good. They call me I. I means mother. So it feels great, really, to be with them. And then in the music also, they are with me. In the choreography also, they are with me. Some do some kind of, antics like children, but then they come back. It's very nice to be with them. आपने बहुत सारे जो गुरुजन हैं जो कला के जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज हैं असम के, उनकी रचनाओं पर भी आपने काम किया है? हमारे यहाँ जो साहित्य हम लेते हैं वो ओनली शंकरदेव और माधवदेव के ही लेते हैं. फ्रॉम द प्लेस द अंकियानाट एंड बरगीत, द गीत, द सॉन्ग दैट दे कंपोज्ड, जो उन्होंने कंपोज किया था, 191 बरगीत है. एंड देन अंकर गीत इज फ्रॉम द अंकियानाट्स. Then the Kirtan is there, Dasam is there, Namghosha is there, the religious scriptures, and the Bhagavad. My favorite is Bhagavad. और आपको ये हमेशा लगता रहा है कि इस ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा विस्तार देने की जरूरत है इस समय में? हमारे देश में जो अभी हमारे देश में जो क्लासिकल डांसेस की जो ट्रेडिशंस है, उसमें सत्रीय डांस को लेकर, उस ट्रेडिशन को लेकर बहुत कुछ रिसर्च करना है, बहुत कुछ क्रिएट करना है नया. टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं उसको लेकर आपका बिलीव है क्या? क्रिएटिव चेंजेस? Yes, change is inevitable and unavoidable. Change तो करना ही है, but keeping the essence intact. Keeping the essence, because it's an enduring tradition. It is still there in the Satras. We cannot just jump out of the limit of the border. Within the limit, so many things can be thought of. बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन to be being honest to the tradition. And by tradition, I do not mean that one is to be stuck at the same place like a cocoon. No, the tradition itself is a very big area. Many experimentations can be thought of. So all this can be a part of Kshatriya dance. Actually, it is there. We are not exploring. That is the thing. And we dancers, हमारे ऊपर ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि हम ही को करना है कि कितना हो सकता है यहाँ एक्सप्लोर करके. रिसर्च और बहुत ज्यादा करना है. रिसर्च रिलेटेड टू आहार्य इवन हमें करना है. वी हैव fortunately we have set music, the raga and tal, all are set. We do not have to do much about it. We can only what to do. We can only add alankar to it. But the formation is already there. जो है उसके ऊपर आप
जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन बॉडी तो सेम ही रहना है, रखना है, ये हम सोचते हैं। बॉडी को रख के आप जितना अ, ये अलंकार गहने आप पहना लो, सिर्फ हम्म, देखने में अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। हम्म। आई मे बी रॉन्ग, वो ये मेरा सोचना है। आपका उसके पीछे कहना यही है, मूल रूप से भावना तो यही है कि उसका जो अनुशासन है, जो उसका ओरिजिन है, वो बना रहना चाहिए। ओरिजिन बना रहना चाहिए, क्योंकि द मेन थीम इज भक्ति हम्म, in every dance, in every item. Bhakti should be the main part that should be conveyed to the audience. Bhakti is the one that brought us together. In the entire region, there are so many communities, so many ethnic groups. What brought us together? It's not politics that brought us together. It's हम्म, culture. It's Bhakti. हम्म। भक्ति ने ही हम सबको मिलाया है। तो वो मैं सोचती हूँ उसको नहीं जाने नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के बहुत सारे स्वरूप हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग। उनकी बाल लीला, उनका रोमांटिसिज्म, उनका जो उन्होंने गीता के जो उपदेश दिए थे, और खास तौर से पूरे महाभारत काल में जो उनका जो अपना रोल था, एक देवता, एक देव पुरुष होने के बाद भी कितने सिंपलिसिटी के साथ वो मित्र भी हैं, वो सेवक भी हैं, वो मैसेंजर भी हैं, लेकिन किसी टाइम पर आकर वो निर्णायक भी हैं जब वो गीता का उपदेश देते हैं। आपको किस रूप में प्रभावित करते हैं श्री कृष्ण? बाल कृष्ण बहुत अच्छा लगता है। यशोदा कृष्ण, यही मेरा सबसे फेवरेट कृष्ण है। बाल कृष्ण कितना इनोसेंट है, वो खुद जानते हैं कि वो महाशक्तिशाली है, फिर भी कितना इनोसेंट है। वो मार खाता है, वो जो ये त्रिजगत का पति है, वो मार खाते हैं, ये जान के भी कि ये सब उन्हीं का है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कंसेप्ट हम आपको, आई थिंक आई शुड शेयर विद यू। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगेगा। सत्रिया में राधा का कंसेप्ट नहीं है। हम्म, श्रृंगार इज लेस। इट्स नॉट दैट एकदम ही नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन हम्म। राधा का कंसेप्ट ही नहीं है। जत अच्छा, गोपी तत कृष्ण, जितना भी गोपी है उतना ही कृष्ण है। एक कृष्ण अच्छा। है, लेकिन एक कृष्ण इज फॉर एवरीबॉडी। क्या तो बात। एक स्पेशल राधा नहीं है। हाँ, जत गोपी तत कृष्ण। इस दृष्टिकोण के पीछे भी एक कोई महान भावना कही जाती है। ये हम तो ये समझते हैं राधा एक जगह स्पेशल राधा हो, एक अगर स्पेशल कोई वुमेन हो, हम्म, वो उनको अगर सब अटेंशन मिल जाए तो उनके मन में अहंकार होगा। हम्म, कृष्ण डिडंट वांट इट। हम्म। उनके लिए वो, उनके मन में सबके लिए प्रेम था, और हाँ, सबका उनके मन में, उनके लिए सबके मन में प्रेम था। दैट वाज भक्ति, एंड फ्रॉम कृष्ण इट वाज करुणा। यही हम हम्म। समझते हैं। जहां जहां उनका स्मरण किया गया है, जहां जहां उनको याद किया गया है, उनके लिए वो उपस्थित हैं, उनके सामने हैं, उनके साथ हैं, ऐसा सबका मानना रहा है। उस भूमि पर जहाँ जो कृष्ण थे, हर हर गोपी, हर
अ, हर कैरेक्टर के साथ उनकी स्मृतियां जुड़ जाती हैं। हर एक के पास एक कॉन्फिडेंस है ये कहने के लिए जो हमारे पास थे, हमारे साथ थे। सबको संतुष्ट करते थे, सबको संतुष्ट करते थे। ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ इंडिया में ही, महाभारत में ही पॉसिबल है। सबको संतुष्ट करने वाला, खुद सब कर सकते थे, नहीं किया, दूसरों के हाथों से करवाया। हाँ, बहुत 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 विराट स्वरूप और बहुत विराट फीलिंग है वो अपने आप में। आप जितनी तरह से उसको महसूस करते हो, बहुत सारे, कहीं कहीं मैंने बहुत सारी बहुत पेंटिंग्स में कुछ चीजें देखी। 4-5 पेंटिंग्स से उज्जैन में एक त्रिवेणी संग्रहालय है, तो उसके लिए हमने बॉम्बे के 2 बड़े आर्टिस्ट जो पोर्ट्रेट का काम करते थे, उन्होंने 5 पेंटिंग बनाई थी। उसमें एक था द्रौपदी चीरहरण था, और एक था जिसमें अर्जुन के सामने विराट स्वरूप दिखाया है। वो मेरे मोबाइल में भी है, इसका वॉलपेपर मैंने बना रखा है। उसके अलावा एक वो है जिसमें कृष्ण के सामने सारे कौरव ये कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर भी। उस समय कृष्ण का चेहरा देखने लायक है। वो सारी माया तो उन्हीं की रची हुई है ना सब। और चूंकि वे सब जो ये कह रहे हैं कि हम एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे, वो दरअसल विनाश की तरफ जा रहे हैं। उनकी बुद्धि वैसी हो गई है, उनके मुंह से बातें वैसी निकल रही हैं। उनको नहीं पता कि वो क्या कहे जा रहे हैं। और एक देवता के सामने जो बिल्कुल साधारण मनुष्य है, साधारण कृष्ण मनुष्य क्या है समझा ये, उन लोगों ने। कृष्ण क्या है वो भीष्म पितामह जानते हैं, द्रोणाचार्य जानते हैं चुपचाप। इसीलिए वो बार बार अपने इन लोगों को रोकते हैं। कुछ भी जब ये लोग अराजकता या कुछ मिसबिहेव करने को होते हैं तो बार बार रोकते हैं कि तुम को नहीं पता कि ये कौन है सामने, इतना सिंपल आदमी। तो ये तो सही बात है कि अद्भुत व्यक्तित्व है हमारे भारतीय परंपरा में, जो हमारी वंदना में, हमारे हमारे गाने में, हमारे नृत्य में, हमारी अनुभूतियों में बसे हुए हैं। और आप जैसे आज गुणी आर्टिस्ट, 5000 साल से, हाँ, सबको इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये कैरेक्टर। 5000 साल। 5-6 साल, सच बहुत बड़ी बात। सेम है, बढ़ रहा है, उनका व्यक्तित्व बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और ये अपने आप में बड़ा चमत्कार है कि दुनिया के कितने देशों तक उनकी कीर्ति, उनकी आभा फैली हुई है। जी। जो उनके लिए समर्पित है वो, उसके पास कोई दूसरा कारण ही नहीं कहने के लिए। जी। वो कुछ नहीं कह सकता कि क्यों समर्पित है, या क्यों क्यों डिवोशन है उसका, क्यों डिवोटी, बस है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने आपसे इतना सीखा कि हम अभी सोच रहे हैं कि पहले ही हमने क्यों आपको हाँ नहीं बोला। ये तो हिंदी के डर से से पहले ही आना चाहिए था। आप तो आ गए, ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और अब आपसे आगे बहुत ही बातें होती रहेंगी, कभी कभी जब भी मौका मिलेगा। लेकिन अभी आपको जो एक मिलेंगे भी। अभी आपको एक और काम करने का अवसर मिला है ना संगीत नाटक एकेडमी से। सॉरी। संगीत नाटक एकेडमी से एक और काम करने का मौका मिला है ना कुछ। अभी आप और कुछ वर्क करेंगे उनके लिए, ऐसे नहीं कीजिए। आई कैन फॉलो यू। हेलो। संगीत नाटक एकेडमी ने अभी आप, हेलो, ये, हाँ, आवाज आ रही है? जी जी जी। संगीत नाटक, हाँ, संगीत नाटक एकेडमी के लिए आप कुछ और काम करने वाली हैं अभी? जी, हमको
सिलेक्ट किया, सुना है हमको सिलेक्ट किया है हाँ जी जी। टैगोर नेशनल फेलोशिप के स्कॉलरशिप के लिए। हाँ 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 वही। उसमें कुछ वर्क करना होता है या फ्रीली क्रिएशन करना होता है? नहीं नहीं, कुछ हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट है? दिया था, मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था, अच्छा अच्छा। एडवर्टाइजमेंट आया था, एक प्रोजेक्ट देना हाँ है और कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हाँ। दिया था। हम देकर हम भूल गए कि हम हमें तो मिलेगा नहीं। तो जब ये खबर आया अच्छा तो दैट वाज अ सरप्राइज रियली, बिकॉज अच्छा एवरीवेयर अच्छा। आई हैव हाँ बीन फेलिंग ना। क्योंकि हाँ हाँ। पढ़ाई में बस इतना इतना वीक थे हम, बहुत वीक थे। तो उसके बाद हमारा तो पर कुछ कॉम्प्लेक्स ही बन गया था नहीं, कि लेकिन हम आपने क्या बताया कि करेंगे। बाद में तो आपने कितनी अच्छी पढ़ाई किया, एमएससी भी किया और क्या क्या आ, किया, और थोड़ा तो लक भी था, इतनी लक बड़ी फैक्टर कलाकार भी बनी। था। आ, ये तो इत- लक बहुत, ऐसे तो कर्म और भाग्य दोनों मिलके ही लाइफ होता है ना। तो मेरे इन माय केस इट्स बीन लक, आई मीन 80% इज लक, 20% इज माय कर्म। लेकिन आर्ट ऑफ एक्सीलेंस के सीन में तो आपकी जगह बहुत बड़ी है इस समय, तो हमारे लिए तो वही हमने बड़ी बात है। ऐसे 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 अच्छे लोगों से हमारा मुलाकात हुआ, अब जैसे कि हमारा लाइफ रियली रियली हमारा लाइफ जैसे बहुत रिच हो गया है, आप बहुत हमारे रिच बड़े हो हैं, गया है। आपसे हमको बल्कि सीखने को मिलेगा। हमारे ग्रुप में ही हमारे जो परिवार है, अ, हमारे संस्कृति परिवार है, उसी में इतना सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हाँ। रियली। क्योंकि हम ज्यादा तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। So to be और in the company of such people actually enriches, you know. जहाँ एक साथ एक जैसे कमिटमेंट वाले लोग मिल जाते हैं तो फिर ऐसी फीलिंग होती है। जी उनके साथ हमारा टाइम बहुत अच्छा व्यतीत होता है, टाइम जी, बिताने में अच्छा लगता है, क्वालिटी उनसे बात टाइम। करने में। जी वो है। जी, और नई नई जनरेशन और नए थॉट, नई एनर्जी लेकर वो आपका ही जो ड्रीम है, आपका जो स्वप्न है, उसको और अच्छे से पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप जो सोचते हो, जो चाहते हो। जी। हम बहुत मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, आपने हमें बुलाया इसमें। क्योंकि अगर हम नहीं आते तो इट वुड हैव बीन माय मिसफॉर्चून, ये बातें नहीं नहीं हो नहीं, सकते थे। आज आज जब आपके आने के पहले जब मैं लाइव हुआ तो मैंने सबसे पहले जो यहाँ लोग थे उनसे यही बात की कि अब तक के हमारे कार्यक्रम में हमारे यहाँ ये सौभाग्य है कि आपका आना हुआ है। सच बात तो ये है कि आपको बहुत सारा रिगार्ड है मेरी ओर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ऑफ कोर्स।